So hi everyone, welcome back to my channel Shine Your Grades, and today I will be reviewing the book D.R. Cooler of Geography which is a reference book. So अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों को ना ये डाउट होता है कि ये वाली बुक बेस्ट होती है या हम एनसीईआरटी से पढ़ें या हम दोनों का यूज़ करें। तो देखो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं देती हूँ और कब आपको इस बुक की रेफरेंस की नीड पड़ती है या आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है, हम इसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस बुक के अंदर एक्चुअली में होता क्या है। तो ये आपकी बेसिकली जो बुक होती है उसमें एक चैप्टर ले लेते हैं हम। तो जैसे ये चैप्टर है, ये आपकी जो इंडियन इकोनॉमी वाली बुक है उसका चैप्टर फर्स्ट है, द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन। तो एक्चुअली में इस बुक के अंदर होता क्या है कि इसमें जो आपका एनसीईआरटी में कंटेंट दिया होता है वही कंटेंट होता है, बस थोड़ा सा आपको ज़्यादा कंटेंट मिलता है। ठीक है, जैसे आपको वो सब तो मिलेगा ही जो एनसीईआरटी में, उसके साथ जो है थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा भी मिलता है। जैसे आपको डेटा वगैरह कंपाइल करके जो आगे पीछे टेबल्स में होता है वो प्रोवाइड होता है, और एक्सपेंड करके चीज़ें होती हैं थोड़ी सी, जैसे फैक्टर्स हैं। ये आपकी एनसीईआरटी में सब एक साथ लिखे हुए हैं 4-5 लाइन में, उनके अलग पॉइंट्स बना के दिए हुए हैं। तो इस वाली बुक में आपको ये होता है। उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो अच्छे से आपको मैप चार्ट्स वगैरह दिए होते हैं, और हर चैप्टर के लास्ट में जो है आपको ऐसे शॉर्ट आंसर दिए होते हैं, लॉन्ग आंसर दिए होते हैं फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, पर अगर अब हम बात करें कि क्या एक्चुअली में ये बुक वर्थ इट है, ये आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है, तो देखो एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है। मैं बिल्कुल नहीं बोलती कि आप एनसीईआरटी को किसी भी हाल में इग्नोर करो, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो इस बुक से बहुत ही ज़्यादा इजी है। एनसीईआरटी आपको समझने में बहुत ज़्यादा इजी है, और कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं है कि एनसीईआरटी इस बुक से कुछ कम है। ठीक है, अगर आप ऐसे बच्चे हो कि आप खुद से 2-4 पॉइंट बना सकते हो, अपने आंसर को जो है आप थोड़ा सा लेंदी दिखा सकते हो, उसमें पॉइंट्स को ऐड ऑन कर सकते हो, तो आपको इस बुक की कोई नीड भी नहीं है। ठीक है, बात रही जो एक्स्ट्रा छोटे मोटे क्वेश्चन है, तो वो आपको सब यूट्यूब वगैरह पे मिल जाते हैं बहुत आराम से, या आप लोग जो सैम्पल पेपर वगैरह खरीदते हो तो इसके जो पीछे के क्वेश्चंस है वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्वेश्चंस के लिए इस बुक को खरीदो। बाकी अगर आपको सिंप्लीफाइड जो है, आपको ये चाहिए कि जो पैराग्राफ्स हैं आपके, उसमें से अलग अलग पॉइंट्स में सेपरेट करके सब पॉइंट्स में अच्छे से उनको जो है एडजस्ट करके आपको आंसर मिल जाए आपका, या आपको पढ़ने के लिए आसानी हो जाए, तो सिर्फ बुक ये वहाँ पे आपकी काम आ सकती है। जितना डेटा होता है, एक्स्ट्रा डेटा होता है, वो आपके पेपर में कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि पेपर जो है सिर्फ एनसीईआरटी से बन के आता है। आपकी एनसीईआरटी की लाइन से आपके असर्शन, रीजन और सीधे एमसीक्यू भी उठ के आते हैं। एनसीईआरटी की हर एक टेबल ज़रूरी है, हर एक मैप ज़रूरी है, और हर एक बॉक्स जो दिया होता है वो बॉक्स भी आपके लिए नेसेसरी है। ठीक है, तो बात रही इस बुक की, तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको सिंप्लीफाइड मिलते हैं, पॉइंट्स बना के आपको चीज़ें दी होती हैं और उसमें पॉइंट्स ऐड ऑन होते हैं। तो अगर कोई ये सोच रहा हो कि भाई इसमें जो एक्स्ट्रा है उसमें से क्वेश्चन आएंगे, तो नहीं, इसका जो पीछे के क्वेश्चंस है वो भी इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं है जितने आप प्रीवियस ईयर पेपर को लगा के करते हो, या फिर आप कोई पीवाईक्यू की बुक खरीदते हो उससे करते हो। आपकी एनसीईआरटी सफिशिएंट है, पर हाँ फिर भी अगर कोई इसको लेना चाहता है कि उसको थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, बुक से ही पढ़नी है, तो वो पढ़ सकता है। और किसी को जो है सिंप्लीफाइड डेटा पॉइंट्स में चाहिए तो वो पढ़ सकता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।